Assalamualaikum, welcome back to another video. I am a mother of 7-year-old autistic child. His name is अबू बकर, जिसकी वीडियो आप डेली बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, तो नाउ टुडे टॉपिक इस बच्चों का सेटिंग टॉलरेंस किस तरीके से बढ़ाया जाए, बच्चा किस तरीके से बैठेगा, बच्चे में किस तरीके से वेटिंग आएगी। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत सारी अच्छी टिप्स जो मैं आज आपको दूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी आपको वीडियो कैसी लगी। सो ठीक है, सबसे पहले आपने जब बच्चे की सेटिंग स्टार्ट करनी है तो बच्चे के अंदर आपने सब चीज़ें नोटिस करनी है। उसकी सेंसरी इश्यूज़ कितने हैं, वो हाइपर एक्टिव कितना है, उसकी सेटिंग कितनी है, ये सब चीज़ आपने पहले नोट डाउन कर लेनी है। थेरेपिस्ट के साथ साथ आपको डाइट पे भी फोकस करना है कि बच्चे की डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप थेरेपीज करवाए जा रहे हो और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो आप उसको थेरेपी जो भी थेरेपीज करवा रहे हैं उसके साथ आपको उसकी डाइट पे भी फोकस करना है और घर पे मदर्स को ज़रूर काम करना है। ठीक, अब बात आते हैं कि सेटिंग टॉलरेंस बच्चे की किस तरीके से बढ़ाई जाए। सेटिंग टॉलरेंस बढ़ाने से पहले आपने जो बेसिक काम करना है वो सबसे पहला काम ये करना है कि बच्चा थका हुआ होना चाहिए। जब भी आप उसकी सेटिंग पर काम करने के लिए घर पे स्टार्ट कर रहे हो तो बच्चे को थका हुआ होना चाहिए। बच्चे को थका हुआ किस तरीके से होना चाहिए, बच्चे को थकाना हमने 1 घंटा उसकी पहले ओटी होगी घर में। ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप करोगे घर में, जिसमें आप उसको 10 डिफरेंट एक्सरसाइजेस करा सकते हो, जिसमें 1 घंटा चला जाएगा। ठीक है, आपने 1 घंटा ओटी की एक्सरसाइजेस करनी है। अब ओटी की कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जिससे बच्चा जो थकेगा, सबसे पहले तो आप उसको ब्लैंकेट रोलिंग कर सकते हो, उसको डीप प्रेशर दे सकते हो, जॉइंट कंप्रेक्शन कर सकते हो, वेल बाजू ब्रश कर सकते हो, डिफरेंट टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, 1 लेग स्टैंड करवा सकते हो, टमी अप करवा सकते हो। खड़े करके 1 लेग स्टैंड करवाने से बच्चे का फोकस अटेंशन बहुत अच्छा होगा और फिर उसको जाहिर सी बात है एक टांग पर खड़ा होगा तो सारे बॉडी का पोस्चर उसका एक ही टांग पर होगा। उसके बाद आपने उठक बैठक करवाना है। उठक बैठक करवाने से बच्चा बहुत थकता है। आपने उसको सारी एनिमल्स वॉक करवानी है। उसके अलावा आप इसको सबसे अच्छा जो काम होता है वो ये हो सकता है कि आप उसको स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ होती हैं हमारे घर में, वो सीढ़ियाँ ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, नीचे भी चढ़ा सकते हैं। एक दफ़ा उसको ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके जाइए, ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके जाइए। इसको आप वेटेड बैग के साथ भी करा सकते हो। इससे बच्चा जो है बहुत जल्दी थकेगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपने जब ये वाले काम करवा लिए तो फिर उसके बाद आपने अब बच्चा आपका थक गया है, अब उसको पसीना आ रहा है। बच्चे का पसीना आना, थकना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद जब वो आपके पास आया, अब आपने उसको बिठाना है। अब आपने उसको टेबल चेयर पर बिठाना है। टेबल चेयर पर बिठाने से पहले आपने क्या करना है, आपने ये देखना है अपने घर का कोई भी ऐसा कॉर्नर लेना है जिसमें 2 साइड वॉल हो। ठीक है, लाइक दिस, इधर भी वॉल हो और बच्चे के पीछे भी वॉल हो। जैसे मैं बैठी हूँ तो मेरे पीछे भी वॉल हो और साइड में भी वॉल हो, बच्चा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद आपने रखनी है आगे क्या कहते हैं, टेबल और चेयर। टेबल चेयर से ही सेटिंग स्टार्ट होगी। बच्चा फिक्स होकर बैठेगा जब भी, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में नहीं बैठेगा, वो रोएगा धोएगा, बहुत गुस्सा करेगा, टेंडम शो करेगा, चिड़चिड़ा होगा, अग्रेसिव होगा। ये सब चीज़ें आपको फेस करनी ही है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है पहले। फिर आप अपने क्या करना है, वो काम करवाने हैं आपने ऐसे कि कोई भी एक इंटरेस्टिंग काम कराना है, एक बोरिंग काम करवाना है। बोरिंग काम मतलब वो होगा जो बच्चा नहीं करना चाह रहा। आपने इंटरेस्टिंग काम करवाया, फिर उसके बाद वेटिंग दी, फिर उसके बाद बोरिंग काम करवाया। ठीक है, ऐसे करवाना है। अब आपने क्या करा, सबसे पहले जो है बच्चों को अब जब हम टेबल चेयर पर बैठ के बच्चे को वेटिंग का काम कराएंगे तो हमें कौन से काम कराने हैं, अपने हर वो काम कराना है जो ज़्यादा कोशिश ये करिएगा जो बच्चे का इंटरेस्ट लेवल जिस चीज़ में हो। अब इंटरेस्ट लेवल एज अ मदर आपको पता होना चाहिए आपका बच्चे का इंटरेस्ट लेवल किस चीज़ में है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कोई भी 2 बाउल ले लेने हैं, क्योंकि बच्चों को पानी बहुत, मेजॉरिटी जो पर्सन ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको पानी बहुत पसंद होता है। आपने 2 बाउल में पानी लेना है जब बच्चे की सेटिंग स्टार्ट करनी है। एक में आपने रबर बैंड डाल देना है। आपने कोई भी शास्त्रीय स्टिक लेनी है या आइसक्रीम स्टिक लेनी है, वो ले लेनी है और उसको उसमें से आप उसको फाइंड करवा सकते हो। अगर आपका बच्चा कमांड फॉलोइंग पे है, उसको कलर आइडेंटिफिकेशन है, तो कलरफुल रबर बैंड्स आपने उसमें डाली हैं तो वो रबर बैंड निकाल के उसमें रखिएगा। फोक से करवा सकते हैं, उससे पेंसिल होल्डिंग में भी इंप्रूव होगा, फाइन मोटर्स भी अच्छे होंगे, उसकी स्पून होल्डिंग भी आएगी अगर आप फोक से करवाएंगे। तो आपने वो करवा के दूसरे बॉल में डलवा लिया। अब आपने वो काम करवा लिया, एक एक्सरसाइज इसकी ये हो गई। ठीक, अब हमने दूसरा काम करवाना है जो कि हमने कराने हैं पजल्स बच्चों को ज़रूर कराएं। बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन एक्टिव होने के लिए, सब चीज़ों के लिए पजल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमने पजल्स करवाने हैं, 2 पजल्स लेने हैं, हेड और टेल वाले। सिर्फ 2 पजल्स को ज्वाइन करके एक कंप्लीट पिक्चर बन जाएगी। अब उसमें क्या करना है, अब आपके बच्चे को वो चीज़ नहीं पसंद या फिर उसको वो चीज़ आती ही नहीं है। ठीक है, ये 2 बातें अलग अलग हैं। तो हमने क्या करना है, उसको सिखाना है। सिखाने के लिए अब क्या करना है, आपने जब उसको एक एक्टिविटी करवा दी, आपने दोनों हाथ जो हैं बच्चे के इस तरीके से फोल्ड हैंड्स करवा दिए। ये बच्चा फोल्ड हैंड्स करके बैठ गया। आपका बच्चा नहीं करता तो आपने ऐसे फोल्ड हैंड्स करवा के जो आपका अपना हाथ होगा वो उसके ये फोल्ड हैंड्स हो गए। अब आपका अपना जो हाथ होगा वो उसके ऊपर, हाथ के ऊपर ऐसे रखोगे।
ठीक है। अब उसको वेट करवाएंगे हम इस तरीके से। ओके अबूबकर, इट्स योर वेटिंग टाइम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब अपने हाथ हटा लेना है, बच्चों को फ्री छोड़ देना है। आप भले वो घर में एक राउंड लगा कर आ जाए, ठीक है। 10 सेकंड से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो वो 20 सेकंड तक हो जाएगा। 1 वीक तक जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका बेटा 1 मिनट के उसके अंदर सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से रोज 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 आप जब सेटिंग बनाते रहोगे तो 1 घंटे में आपको बच्चा बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर जाएगा। आपका बेटा अगर 5 सेकंड तक बैठ जाता है, 5 मिनट तक बैठ जाता है, तो आप उसको मिनट में प्लस करोगे। अगर आपके बच्चे की 5 मिनट की सेटिंग है, ठीक है, विदाउट एक्टिविटी, तो आप उसके अंदर 1 मिनट प्लस करोगे, ठीक है। अब 6 मिनट तक वो बैठेगा। 6 मिनट बाद भले उसको एक राउंड लेने दे, उसके बाद आके फिर दोबारा आपने ये काम करवाना है, इस तरीके से काम करवाना है। एक चीज, अब आपके बच्चे ने वो एक्टिविटी लाइक उसको पजल्स करना आ गए, उसने 2 पजल्स बना दिए, आपने 10 पजल्स करवाए तो उसने 10 के 10 पजल्स आपको करके दिखा दिए। अब आपने उसको अप्रिशिएट बहुत अच्छा करना है, ठीक है। जैसे हम मोबाइल में गेम खेलते हैं, हम एक लेवल खेलते हैं, लेवल अप होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आता है, वेल डन लिखा हुआ आता है, कीप इट अप लिखा हुआ आता है, ब्लास्ट होते हैं, स्टार्ट, इस तरीके से। तो वो एक जो इंसान होता है ना, उसमें होता है कि नहीं मैंने ये लेवल अचीव कर लिया, अब मैं नेक्स्ट लेवल की तरफ जाऊँ, नेक्स्ट लेवल क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करना है। वाओ, वेरी गुड, गुड जॉब, वेल डन, इस तरीके से वेरी गुड। तो ये काम करवाना है। वेटिंग, हर एक्टिविटी के बाद वेटिंग ज़रूर होगी। फोल्ड हैंड्स करके आपका बेटा नहीं कर रहा, आप उसको बिठाओगे, ठीक है। बहुत बच्चा जो है बहुत टेंट्रम शो करेगा। अबूबकर भी बहुत रोता था, बहुत गुस्सा करता था, लेकिन आपने जो एक टारगेट बना लिया है, अगर आज आपका बेटा 3 मिनट तक बैठ रहा है तो कल उसको 4 मिनट तक बैठना चाहिए। वो रोएगा, गुस्सा करेगा, अपना एग्रेसिव पना उठाएगा, गुस्सा चीज़ जो भी करेगा, लेकिन उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 10 मिनट, अगर मम्मा ने कल मुझे 3 मिनट तक बिठाया था तो आज मुझे 4 मिनट तक बैठना है, 4 मिनट से पहले वो नहीं उठेगा। इस तरीके से डे बाय डे उसकी सेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब घर में बच्चे की सेटिंग अच्छी होगी, कम से कम 1 घंटा घर में अगर वो चेयर पर बैठ रहा है बिना किसी एक्टिविटी के, आप किचन में खाना पका रही हो, वहाँ आपने अपने बेटे को बिठा दिया, एक्टिविटी करवाई, फिर वेटिंग करवाया, फिर एक्टिविटी करवाई, फिर वेटिंग करवाया, जितना ज़्यादा वेटिंग में टाइम होगा ना उतना ज़्यादा बच्चे की सेटिंग आएगी। क्योंकि जब एक्टिविटी कर रहा है तो उसको तो पता है कि मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो वेटिंग का टाइम होगा ना उससे बच्चे की सेटिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। और बच्चा जो भी गुस्सा कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसको बैठना है। अगर आपने आज 3 मिनट तक बिठाया है तो कल उसको 4 मिनट तक बैठना है, ठीक है। 3.5 मिनट तक बिठाइए। शुरू में मसला होगा, 10 सेकंड से मैंने बोला स्टार्ट कीजिए, 20 से, 30 से, 40 से, इस तरीके से इंक्रीज करिए, लेकिन उसकी सेटिंग इंप्रूव होनी चाहिए, उसको इस तरीके से बैठना चाहिए। ये चीज़ हो गई। अब आपने घर में तो करवा ली, घर में आपका बच्चा कर रहा है, अब हम बाहर जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, किसी मॉल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो बच्चा उस तरीके से सेटिंग हमें नहीं दे रहा। अब आप क्या करो, पार्क लेके जाओ, आपने किसी भी एक पत्ते, कोई भी एक ट्री लिया, उसका एक पत्ता ले लिया और आप उसको बोला कि बाबा ऐसा क्या कहते हैं, ट्री का ये वाला लीव जो मम्मा ने तोड़ा है ना, ऐसे ही ढूंढ कर लाओ, ठीक है। अगर आपका बच्चा कमांड फॉलोइंग पे है तो डेफिनेटली वो लेकर आएगा, अगर नहीं है तो आप उसके साथ जाओगे, देखो सेम उसको सेम करवा दिया। एक ग्रास नीचे से तोड़ लिया, उसको ग्रास करवा दिया, आपने फ्लावर तोड़ लिया कहीं से, उसको फ्लावर करवाया, आपने बहुत सारे सूखे पत्ते जहाँ पड़े होते हैं वहाँ से इसको एक दे दिया कि ये वाले पत्ते जमा कर लाओ, ये वाले। अब क्या होगा, आप उसको पार्क तो लेके गई हो, बट वो नेचर से भी अटैच हो रहा है, वो आपको मैचिंग भी करके दिखा रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन भी कर रहा है, ब्रेन चला रहा है अपना कि ये चीज़ मुझे कहाँ मिलेगी, तो ये चीज़ आप उसको करवाई, ठीक है। पार्क्स वगैरह लेके जाती हैं, जहाँ पे भी लेके जाती हैं वहाँ ये काम करवाइए। अब आप अगर मॉल लेके जा रहे हो, कहीं लेके जा रहे हो, आप उसको येलो कलर का बलून दे दो। अब उसको बोलो जितनी भी येलो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, येलो कोई भी चीज़ नज़र आ रही है उसके साथ टच करते रहो। ये टच तो आपका बच्चा जो है वो बिजी रहेगा, ठीक है। और आपको सेटिंग भी देगा, आपको वहाँ पे जो है ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन आपका बच्चा जब 1 घंटा घर में बैठेगा, जब भी वो कहीं बाहर जाके 25 मिनट्स 20 मिनट्स बैठेगा, इससे ज़्यादा नहीं बैठेगा। जितनी ज़्यादा घर में बैठेगा उतना ज़्यादा बाहर जाके आपको परेशान नहीं करेगा। टेंटम ज़रूर शो करेगा बच्चा, ज़रूर शो करेगा, मैं फिर बता रही हूँ, बच्चा रोएगा धोएगा सब चीज़ें करेगा, लेकिन उसकी सेटिंग इंप्रूव हो जाएगी इस तरीके से डे बाय डे कराने से, ठीक है। एक्टिविटी, अब आप ये भी नहीं करिएगा कि ऐसा ना हो कि आपका बच्चे को जो है वो मैंने जैसे इंट्रोड्यूस करवाया आज पजल्स, ठीक है, 2 पीसेस के पजल्स करवाए, कल मैंने उसको 4 पेजेस के पजल्स करवा दिए। अब मैंने क्या करा, अब मैंने बोले 4 पजल्स तो कर रहा है, आज मैं इसको 6 पजल्स करवा के देता हूँ। अब मैंने 6 पजल्स तो करवाए, बट मैं उसको वो चीज़ समझ में नहीं आई,
ठीक है। अब मुझे उसको 5 पजल्स करवाने चाहिए थे, बट मैंने क्या करा, उसको 8 पजल्स करवा दिए या 6 पजल्स करवा दिए, तो उसको वो चीज़ समझ में नहीं, तो बच्चा टेंशन शो करेगा, उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेवल के हिसाब से चलें, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो लेवल, आपका बच्चा जो है वो 2 पजल्स को मैच करता है, आपने उसको दे दिया, आप किचन में खाना पका रही हो, अब आप चली गई और उसको बोला भाई 10 पजल्स सॉल्व करो, तो बच्चा कभी भी सिटिंग नहीं देगा, ठीक है। जब आपने बच्चे को बिठाना है तो उसका लेवल के हिसाब से, आज उसको ये वाला काम करवाया, कल उसका लेवल अप कर दीजिए, परसों उसका लेवल अप कर दीजिए, जब तक वो चीज़ उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। आई होप सो मैंने जो ये वीडियोस बनाई, जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताई, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो। मैंने जो भी आपको ट्रिक्स बताई, इस पर ज़रूर अमल करके देखिएगा। तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।